जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे दोस्तों। हे शारद हे सरस्वती दो ऐसा वरदान, महाभारत के युद्ध का कर सकूं बखान। भारत की कथा सुनाता हूँ, भारत की कथा सुनाता हूँ, सुने कर विश्वास। जिसके उत्तम चरित्र से उज्जवल है इतिहास। ऐसा ग्रंथ अनाद है जिसका नहीं है अंत, जिसके परिचालक हुए तेजवंत भगवंत। तू भी जग जगदीश तुम्हें, तू भी है जग जगदीश तुम्हें। जग क्या है तेरी माया है, तेरी माया की माया में सारा विश्व समाया है। तू ही जग है जगदीश तुम्हें, जग क्या है तेरी माया है, तेरी माया में ये सारा सारा विश्व समाया है। क्या अजब खेल है दुनिया में, दुनिया मर्दे मनमानी। क्या अजब खेल है दुनिया में, दुनिया मर्दे मनमानी। उस दुनिया पर तो दीवाना, तुझ पर दुनिया दीवानी। उस दुनिया पर तो दीवाना, तुझ पर दुनिया दीवानी। संपूर्ण सृष्टि का जो मत है, संपूर्ण सृष्टि का जो मत है, जो जग में भारत में है, जो है ग्रंथों में वेदों में, वह सभी महाभारत में है। संपूर्ण सृष्टि का जो मत है, जो जग में भारत में है, जो है ग्रंथों में वेदों में, वह सब महाभारत में है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो दोस्तों, कल के जो मैंने महाभारत की वीडियो शेयर की थी, उसमें मैंने बताया था कि जब श्राप दे रही थी द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, तो चीरहरण तो कर नहीं सके थे दुशासन दुर्योधन, क्योंकि पतिव्रता नारी थी, सती थी, और ऊपर से कृष्ण की सखी थी। जैसे उन्होंने कृष्ण को द्वारकाधीश को पुकारा, कृष्ण आकाश में से साड़ियों का अंबार लगा दिया, ढेर लगा दिया, पहाड़ बना दिया। सभी कहने लगे ये पतिव्रता नारी है। और जैसे उन्होंने श्राप देने के लिए चिल्लाई, द्रौपदी तुरंत गांधारी ने आकर माफी मांगी और क्षमा मांगी, और अपने पुत्रों को क्षमा करने के लिए कहा। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म, विदुर जी, आर्यपुत्र, धृतराष्ट्र, सबको क्षमा करने के लिए उनसे प्रार्थना की गांधारी ने कि तुम मेरी पुत्री हो, पुत्र वधू हो, तुम भरतवंश की पतिव्रता नारी हो। हे द्रौपदी, तू इनको श्राप मत दे, ये तेरे हैं, ये मेरे हैं, इनको माफ कर दे, क्षमा कर दे इन्हें। तो द्रौपदी ने कहा, पितामह और तातश्री, काका जी और गुरु जियों को मैं माफ़ कर सकती हूँ, लेकिन कौरव पुत्रों को नहीं माफ़ कर सकती। इसके बाद जब उन्होंने कहा, आर्यपुत्र आप देख नहीं सकते, आप बोल तो सकते हैं, तो आर्यपुत्र ने कहा, मैं क्षमा योग्य नहीं हूँ, मुझे क्षमा करने लायक नहीं हूँ, मुझे क्षमा मत करो, लेकिन मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। हे पतिव्रता नारी, हे पुत्री, जो तुझे मांगना है मांग ले। तो उन्होंने सब कुछ, 2 वरदान तो द्रौपदी ने मांगे दोस्तों, और सब कुछ दे दिया धृतराष्ट्र ने खुश होकर, और कहा जाके अपने इंद्रप्रस्थ में अच्छी तरह से सुखपूर्वक रहो और राज करो। और वो अपने रथ पर चढ़ सारे पांडव चले गए। जब वो चले गए तो दुशासन को, दुर्योधन को बहुत क्रोध आया। अपने पिता के पास पहुंचे और दुशासन बोला, देखो बुढ़े बाप ने क्या कर दिया, सारा लौटा दिया, अब क्या होगा, हमारा अपमान का बदला कैसे लिया जाएगा। अब इसके आगे की मैं कहानी आपको महाभारत की
सुनाने जा रही हूँ। तो दोस्तों उससे पहले जो भी पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। तो श्री वैशम पायन जी ने कहा जन्मेजय। तो वैशम पायन जी जो कथा सुना रहे हैं उन्होंने जन्मेजय है पांडवों के परपोते। तो कहा तुम्हारे दादा सारे पांडव जब इंद्रप्रस्थ लौट रहे थे तभी दुशासन भागता हुआ दुर्योधन के पास पहुंचा और बोला भ्राता सब चौपट हो गया, हमारे बुढ़े पिता ने पांडवों का सारा राज वापस कर दिया है। यह सुनते ही दुर्योधन कर्ण शकुनी आदि सहयोगियों को लेकर सीधा धृतराष्ट्र के पास पहुंचा और विनीत भाव से बोला आपने हमारी जीती हुई संपत्ति को पांडवों को वापस कर अनर्थ कर दिया। हम उससे अन्य राजाओं को जीतकर अपने वश में करते। पांडवों ने हमें अपमानित किया है और हम इसका अवश्य बदला लेंगे। अब हमारे सामने उनसे बदला लेने का एक ही उपाय है, वह यह है कि हम उनके साथ फिर से जुआ खेलें, किंतु इस बार शर्त ये रखेंगे कि हारने वाला अपनी पत्नी और भाइयों के साथ 12 वर्ष वनवास भोगेगा और फिर 1 वर्ष अज्ञातवास। और जब 1 वर्ष अज्ञातवास में वो ढूंढ लिए जाएंगे तो फिर 12 वर्ष का वनवास, फिर 1 वर्ष अज्ञातवास। इसी तरह से उनको हम वन में भेजते रहेंगे और अपने आप को शक्तिशाली करते रहेंगे। जब अज्ञातवास भोगना होगा तो हम अपनी शक्ति बढ़ाने में सक्षम हो जाएंगे। इस बात को सुनकर धृतराष्ट्र राजी हो गए। यद्यपि द्रोण, भीष्म, कृपाचार्य आदि ने इसका घोर विरोध किया, किंतु दैववश धृतराष्ट्र ने किसी की नहीं सुनी। इधर धृतराष्ट्र का आदेश पाकर युधिष्ठिर फिर जुआ खेलने के लिए आ गए, जबकि उनके मन में नहीं थी जुआ खेलने की, लेकिन उन्होंने अपने ताऊ श्री को कैसे मना कर सकते थे, तो वो जुआ खेलने आ गए धर्मराज होके भी। और इस तरह से जो युधिष्ठिर के आने पर शकुनी ने उनके सामने शर्तें रख दी। और शकुनी के तो पास दोस्तों तांत्रिक थे, उन्होंने अपने पूर्वजों की हड्डियों के चूहे से वो बनाए थे और तांत्रिक से कर रखा था। जो वो गिनतियाँ कहते थे वो ही गिनती करती थी, 9 जो कहता था दुर्योधन वो ही निकालते थे वो शकुनी अपने पासे में। और शर्तें रख दी और कहा शर्त का पूर्ण रूप से पालन होने के पश्चात ही उनका राज यथोचित रीति से फिर से वापस कर दिया जाएगा। यद्यपि इस बात को सुनकर सभी सभासद धृतराष्ट्र को धिक्कारने लगे कि एक बार क्या हाल हुआ, द्रौपदी का चीर हरण तक हो गया और फिर ये जुआ खेलने आ गए। लेकिन धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के बस में होकर लाचार थे। इधर युधिष्ठिर उस कपटी शकुनी के साथ जुआ खेलने बैठ गए। शकुनी ने बार बार पुनः कपट से भरे हुए पासे डालकर युधिष्ठिर को हरा दिया। इस बार जुए में हारने के पश्चात युधिष्ठिर अपने भाई और पत्नी समेत वल्कल वस्त्र धारण कर वन जाने को तैयार हो गए। इस समय द्रौपदी से दुशासन बोला, हे सुंदरी, तुम वन के योग्य नहीं हो, तुम आओ हमारे साथ राजमहल का सुख उठाओ। पांडव तो सब नपुंसक हो गए और आज उनके सारे राज पर हमारा अधिकार हो गया है। अब इनका साथ छोड़ने में ही तुम्हारी भलाई है। यह सुनते ही भीम क्रोध में भरकर बोले, हे दुष्ट पापी, यह राज तुमने छल कपट से प्राप्त किया है, युद्ध से नहीं। वनवास की शर्त पूरी होने पर मैं तुम्हारा खून पीकर अपनी प्यास बुझाऊंगा। सब पांडवों के आगे बढ़ने पर भीमसेन पीछे पीछे चलने लगे। इस समय दुर्योधन भी भीमसेन की नकल उतारता हुआ उनके पीछे जाने लगा। जब भीम की दृष्टि उस पर पड़ी तो दांत पीसते हुए बोले, यह मेरी प्रतिज्ञा है कि तेरी जांघ चीरकर तेरे सर पर लात मारूंगा और इस दुशासन की छाती चीरकर इसके रक्त का पान करूंगा। उसी समय दोस्तों अर्जुन बोल उठे, मैं भी शपथ खाता हूँ कि युद्ध क्षेत्र में कर्ण का अवश्य वध करूंगा। सहदेव बोले, मैं गांधार के कलंक दुष्ट शकुनी को युद्ध क्षेत्र में मार गिराऊंगा। पांडवों ने इस तरह की बहुत सी प्रतिज्ञा की। फिर सभी गुरुजनों से भेंट कर वन जाने लगे। इसी समय विदुर जी ने समझाया, तुम्हारी माता इस समय काफी वृद्ध है, वन के कष्टों को झेलना उनके लिए असाध्य है, अतएव अच्छा होगा कि तुम उन्हें मेरे पास छोड़ते जाओ। पांडवों ने अपने दादा विदुर की इस बात को मान लिया और कुंती को वहीं छोड़कर पुरोहित धूम के निर्देशन में
रोहित धोमी के निर्देशन में वन में को प्रस्थान किया उन्होंने। तो वैशंपायन जी ने फिर कहा कि जन्मेजय जब पांडवों को चले जाने के बाद धृतराष्ट्र को बहुत शोक हुआ, व्याकुल से हो गए। जब व्याकुल हो गए तो उन्होंने विदुर को बुला के कहा कि उनको जाकर विदुर पांडवों ने वन को कैसे प्रस्थान किया। तो विदुर ने उनकी सारी हालत बता दी कि उन्होंने को ऐसे ऐसे गुस्सा आया सब कुछ। उन्होंने कहा कि उनको मतलब यह सब आपकी कुबुद्धि का परिणाम है, दुष्परिणाम है। इसका फल 14 वर्ष के बाद आपको प्रत्यक्ष देखने मिलेगा। तो इसलिए वो और ज़्यादा व्याकुल हो गए। उन्होंने कहा उनके लिए खाने की सुविधा, पानी की सुविधा कर देना वन में। और ये ऐसे इस तरह से फिर मैं ये कल को सुनाऊंगी इससे आगे की कहानी कि वो धृतराष्ट्र कैसे व्याकुल हुए और कैसे कैसे उन्होंने उनके बारे में पूछा सभी विदुर से कि कुंती क्या सोच रही थी, पांचाली क्या सोच रही थी, नकुल सहदेव क्या कह रहे थे, वन जाते समय में कैसे लग रहे थे, वो क्या क्या बोलते हुए जा रहे थे। आगे की वीडियो में मैं फिर से ये सुनाऊंगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राम राम, जय श्री राम। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया सपोर्ट करने के लिए। मैं आपके लिए ऐसे ही पहले महाभारत की कहानियाँ लाऊंगी और फिर मैं गीता के पाठ सुनाऊंगी आपको। तो दोस्तों मेरी माँ कहती थी, मेरी माँ बचपन से ही गीता महाभारत ये सब पढ़ती थी। वो कहती थी हर घर में महाभारत जरूर होना चाहिए और बच्चों को जब वो पढ़ने लायक हो जाए तो सबसे पहले ग्रंथों में महाभारत ही पढ़ाएं। गीता, भागवत, बाल भागवत, रामायण ना पढ़ाएं, पहले महाभारत पढ़ाएं, जिससे कि उन्हें पता चल जाए कि इतने मतलब गलत काम करने से ये परिणाम होता है। भारत में महाभारत हो जाता है। तो महाभारत इतना उत्तम और अच्छा ग्रंथ है। तो इसकी सारी मैं कहानियाँ धीरे धीरे करके वीडियो में शेयर करूँगी। तो आप मुझे सपोर्ट करते रहना। थैंक यू दोस्तों। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।